Good morning dear students. In my previous video we have already discussed about the chapter 1 including the portrait of the lady and a photograph जो कि आपकी हॉर्नबिल बुक का चैप्टर था। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर। ये भी आपकी एक दूसरी रीडिंग बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है जिसको आपको पढ़ना है, इसका फर्स्ट चैप्टर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर जो कि है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स ये क्या है? ये एक स्टोरी है दो अर्मानियन बॉयज़ की। मैं पहले आपको इसकी थोड़ी सी समरी बताना चाहूँगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, दो गरीब अर्मानियन लड़कों की के बारे में ये कहानी है जिनका नाम मुराद और आरम था। वो दोनों एक कबीले में रहते थे और उनका कबीला जो है वो विश्वास और ईमानदारी पे चलता था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। मैंने इसमें आपको अभी थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ। पुराने दिनों में, गुड ओल्डन डेज मतलब पुराने दिनों में जब मैं 9 साल का था और ये वर्ल्ड and this world was full of imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everyone who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. ये जो पूरा पैराग्राफ मैंने अभी रीड किया है इसका मतलब क्या है? ये पुराने दिनों की बात है जब दिन बहुत अच्छे थे। मैं 9 साल का था और पूरा वर्ल्ड क्या था? इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस से भरा था, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ों से भरा था। द लाइफ वॉज ए डिलाइटफुल, लाइफ डिलाइटफुल थी, मतलब ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी। और एक मिस्टीरियस ड्रीम थी। मिस्टीरियस वर्ड का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी तरीके से चीज़ें क्या होती थी, हम सपने देखा करते थे। मेरा जो कज़न मुराद है हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, जिससे क्या समझा जाता था? जिससे पागल समझा जाता था। क्रेजी मतलब बेवकूफ़ या पागल, आप कुछ भी कह लीजिए, मैड या पागल, सन की टाइप, ठीक है। हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीवन। जो उसके अलावा वो एक दिन सुबह 4 बजे मेरे घर पे आया और उसने मुझे उठाया। एराम, ही सेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई कुडंट बिलीव दैट आई सॉ। उसने कहा कि मैं सुबह एकदम से अपने बेड से उठा और मैंने खिड़की के बाहर देखा और मैं एकदम से बिलीव नहीं कर पाया मैंने क्या देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड वॉज डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। जब मैं सुबह उठा तो वो सुबह नहीं थी। मैंने जो देखा था वो क्या था? गर्मियों के दिन थे और दिन एंड with daybreak not many minutes around the corner of the world it was light enough for me no। और लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सुबह होने ही वाली है, लेकिन सुबह हुई नहीं थी। लेकिन जब मैं जगा तो मुझे क्या लगा कि मैं सपना देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट। और मैंने क्या देखा? जो मेरा कज़न मुराद है वो एक सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ विंडो एंड रब मैंने अपना सिर खिड़की के बाहर निकाला और मैं अपनी आंखों को मसलने लगा क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं सपना देख रहा हूँ। येस, ही सेड इन अर्मानियन, इट इज़ अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। और उसने कहा हाँ, ही सेड इन अर्मानियन, हाँ उसने कहा हाँ ये एक घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, और तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ अगर तुम्हें इसकी सैर करनी तो। आई न्यू माई कज़न मुराद एन्जॉयड बींग अलाइव more than anybody else who had fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe। मुझे पता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो हमेशा क्या करता है, हमेशा जो भी चीज़ें उसके सामने, उन चीज़ों को, उन पलों को खुशी से जीता है और जी के क्या कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। more than anybody else who had fallen in the world by mistake। और बट दिस वॉज इवन मोर देन, लेकिन ये जो चीज़ मैंने देखी कि वो एक घोड़े पे बैठा हुआ है, ये चीज़ मुझे देखकर बिलीव ही नहीं हुआ कि यही मेरा कज़न मुराद है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन्स लॉन्गिंग टू राइड। अब सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब है जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं और उसे करना चाहते हैं, तो वो ये कहता है सबसे पहले तो जो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी वो क्या इच्छा थी? मेरी इच्छा थी कि मैं घोड़े पे सवार हूँ और उसकी क्या करूँ? सवारी करूँ। जो अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा है उसका सार क्या है? ये कहानी दो गरीब अर्मानियन लड़कों के बारे में, मुराद और आरम की। वो दोनों एक ऐसे कबीले से संबंध रखते थे जहाँ पे लोग एक दूसरे पे विश्वास करते थे। आरम जो है वो 9 साल का है और उसका जो एक कज़न मुराद है वो अपने ही वर्ल्ड में, अपने ही संसार में खुश रहता है, हर चीज़ को समझता है। अब यहाँ पे जब एक बार अरमान
उससे बोलता है कि मैंने एक बार तुम्हें मुराद को एक वाइट हॉर्स पे बैठे हुए देखा है खिड़की पे, और जब मैं देखता हूँ तो मुराद उससे कहता है कि यदि तुम भी सवारी करना चाहते हो तो तुम भी कहाँ आ जाओ, मेरे पास आके मेरे बगल में बैठ जाओ। अभी तक हमने इतनी कहानी को पढ़ा है। अब दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट वी वर पुअर। ये तो बहुत ही अच्छा पार्ट था, लेकिन अगर हम दूसरे हिस्से की बात करें, हम बहुत गरीब हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडन परमिट टू बिलीव वाट आई सो। और हमारी गरीबी के कारण ही अगर मैं इस चीज़ पे बिलीव करना चाहूँ कि हमारे पास एक घोड़ा है और हम उस घोड़े की सवारी कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, अवर होल ट्राइब वर पॉवर्टी स्ट्रकन। पॉवर्टी स्ट्रकन का मतलब होता है, पॉवर्टी स्ट्रकन मीन्स गरीबी से ग्रस्त। अब वो कहता है हमारी जो पूरी ट्राइब है, गार्गेलियन ट्राइब है, वो भी क्या है, पूरी पुअर है। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गेलियन वन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब गार्गेलियन क्या है, एक अर्मानियन ट्राइब है, तो जो इनका कबीला है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इनके परिवार के सभी सदस्य गरीब थे और वे संसार की अत्यधिक हैरानजनक और उपहासपूर्ण गरीबी में रह रहे थे। Nobody could understand where we got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. और जितनी भी इनका टाइम निकला था उस टाइम में ये लोग क्या था, बहुत गरीब थे। इन्हें पता भी नहीं था कि इतने टाइम से ये पैसे कहाँ से कमाते थे और अपने पेट कैसे भरते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। लेकिन ये जो इनका कबीला था वो किस चीज़ के लिए, उनके विश्वास के लिए और उनकी ईमानदारी के लिए पूरी हर जगह पे प्रसिद्ध था। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। और पिछली 11 शताब्दियों से ये लोग ईमानदारी के लिए क्या थे, पूरी हर जगह इनके बारे में चर्चाएं होती थी। ये कभी भी उससे समझौता नहीं करते थे। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन वॉट वी लिव्ड टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। जबकि अगर कभी ये क्या थे, इन लोगों को अपनी ईमानदारी पे इतना गर्व था कि जब ये अमीर थे तब भी इन लोगों ने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। सबसे पहले इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड था, इनको बहुत ज़्यादा गर्व था किस चीज़ पे, कि ये लोग क्या थे, सच्चे लोग थे, हॉनेस्ट थे, और उसके बाद सही और क्या सही है क्या गलत उसके बारे में भी ये लोग क्या अच्छे से जानकारी रखते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। ना ही ये कभी किसी और का फ़ायदा उठाने में क्या करते थे, विश्वास करते थे, और ना ही कभी ये चोरी करते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the box। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, वो ये कहता है मैं देख सकता हूँ कि मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर घोड़ा खड़ा हुआ है, मैं उसे स्मेल कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ वो बहुत प्यारा है, मैं उसकी ब्रीदिंग को सुन सकता हूँ, मैं ये सब देख के बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस बात का, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग, लेकिन फिर भी मैं इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो जो घोड़ा है वो मेरा कज़िन मुराद लेके आया और वो उस पर बैठा हुआ है, क्योंकि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उस घोड़े के बारे में नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? अब यहाँ आगे मुराद कथाकार को सवारी के लिए क्या करता है, निमंत्रण देता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें भी इस घोड़े पे आके बैठ जाना चाहिए। आई न्यू माई कज़िन मुराद कुडंट हैवन बॉट डॉट। मुझे ये भी पता है कि मेरा जो कज़िन मुराद है वो ये घोड़ा लेकर नहीं आया है, उसने इसे नहीं लिया होगा। एंड ही कुडंट हैव बॉट इट इफ़ इट ही मे हैव स्टोलन, आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन। लेकिन मुझे इस चीज़ का भी विश्वास नहीं होता कि उसने इस घोड़े को चुराया। तो पिछला जो पैराग्राफ है उसमें जो लेखक है, जो आरम है, वो क्या कहना चाहता है कि मुराद कथाकार को पहले तो सवारी के लिए निमंत्रण देता है, कथाकार को समझाता है घुड़सवारी के लिए घोड़े को चुराना दूसरी चीज़ को चुराने के समान नहीं था। आखिरकार मुराद घोड़ों के लिए क्या था, पागल था, और वह घोड़े को बेचने नहीं जा रहा था, इसलिए उसने उसे चुराया नहीं था। वो केवल क्या था, उसको यहाँ पे चुरा के लाया था क्योंकि वो उसकी सवारी कर सके। नो मेंबर ऑफ द गार्गेलियन फैमिली कुड बी अ थिफ। मैं इस बात पे कभी विश्वास नहीं कर सकता कि गार्गेलियन फैमिली का कोई मेंबर चोर भी हो सकता है। आई स्टेयर्ड एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेड मी। पहले तो इसमें मैं कुछ वर्ड्स का आपको मीनिंग बता दूंगी। पायस का मतलब होता है प्योर, प्योर मतलब पवित्र। दूसरा
आई स्टेयर्ड का मतलब होता है किसी को घूर कर देखना। तो मैंने मेरे कज़िन को घूर कर देखा एंड फिर मैंने उस घोड़े को देखा, लेकिन वहाँ पे एक स्टिलनेस थी, मतलब वहाँ पे एक कंप्लीट साइलेंस थी इन ईच ऑफ देम, उस घोड़े में भी और मेरे कज़िन में भी, कि उन लोगों ने मुझे देखा एंड ऑन द अदर, एक तरफ तो मैंने उन्हें देखा और एक तरफ मुझे डर लगा। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस, और मैंने मुराद से आखिर में पूछ ही लिया कि तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, और एकदम से उसने बाहर झांकते हुए देखा कि अगर तुम्हें इस पे राइड करना है, अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टॉलन द हॉर्स, और ये सुनते ही मैं समझ गया कि उसने घोड़े को चुराया। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। वो बस, इसके बाद मुझे मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं बचा कि उसने उस घोड़े को चढ़ाया। वो बस यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए आया था कि मैं इसकी सवारी करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता, और अगर मैं इसकी सवारी करना चाहता हूँ तो वो करा देगा। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब वो ये कहता है घोड़े को चुराना पैसे चुराने जैसा तो नहीं है। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि मुराद ने, अब उसे समझ में आ गया कि मुराद वो घोड़ा चुरा के लेके आया था, वो सपना नहीं देख रहा था। कुछ भी चोरी करो वो चोरी ही होती है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। फिर भी मैं अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे कज़िन मुराद ने उस घोड़े को नहीं चुराया है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वेयर इट वॉज इन स्टीलिंग। अगर तुम घोड़ों के पीछे, क्या अगर तुम्हें घोड़े बहुत पसंद है और तुम घोड़ों के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो, तो ये जो मैंने काम किया है इसे हम चुराना नहीं बोलते। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी नेवर डू। जब तक कि हम घोड़े को बेच के क्या नहीं करते, खरीदते नहीं हैं। तो अब तक का जो ये सार निकला है वो ये है, ये दोनों अर्मानियन लड़के थे, इनमें से एक उठता है, उसे ऐसा लगता है उसका कज़िन कहीं से घोड़ा लेके आया तो उसने वो घोड़ा चुराया नहीं होता है या नहीं होता, वो उससे पूछने की कोशिश करता है। इसके बाद अभी तक जो बात क्लियर हुई है वो ये हुई है कि जब वो अपने कज़िन मुराद से पूछता है क्या तुमने घोड़ा चुराया, तो उसका जो कज़िन है वो उसे जवाब नहीं देता। तो आराम को ये चीज़ बात बहुत क्लियर हो जाती है कि हाँ इसने उस घोड़े को चुराया है। एंड इस बीच में उनके परिवार के बारे में डिस्कशन होता है, तो उनके परिवार के बारे में ये बातें सामने निकल के आती हैं कि उनका जो परिवार है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ईमानदार है, और सदियों से हमें अपनी ईमानदारी को क्या है, साथ में लेकर चलता हुआ आया है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड ऑल राइट ही सेड बिटरली। अब वो कहता है कि मुझे जल्दी से कपड़े पहन लेने चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, जल्दबाजी में हूँ। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े पहन लिए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद। मैं अपने, जहाँ से मैं उन लोगों को खिड़की में से बैठ कर देख रहा था, मैंने उसी खिड़की से छलांग लगाई और मैं उसी घोड़े के ऊपर मेरे कज़िन मुराद के पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एड्ज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड अवर हॉर्स वॉज द कंट्री, वाइनयार्ड, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। उस साल मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुल के जिया। मैंने, वॉलनट एवेन्यू एक जगह का नाम है। घोड़े के पीछे जैसे जैसे हम लोग रोड पे आगे बढ़ते जा रहे थे, वाइनयार्ड्स थे, वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स एक फूल होते हैं उनका गार्डन, वाइनयार्ड्स जहाँ पे ग्रेप्स उगाए जाते हैं शराब बनाने के लिए, इरीगेशन डिचेस और कंट्री रोड्स। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे ये सब चीज़ें पीछे छूटती जा रही थी। इन लेस देन 3 minutes वी वेयर ऑन ऑलिव एवेन्यू, एक जगह का नाम है। देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब है घोड़ा वहाँ पहुँच के ज़ोर से क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। ट्रॉट मीन्स द वे इट वॉज शाउटिंग, या घोड़े की जो चाल है। शाउटिंग का मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं कि घोड़ा मुंह से कोई आवाज़ निकालने लगा। जब घोड़ा भागता है तो जो उसके कदम ताल की आवाज़ आती है, तो स्पीड दैट इज़ फास्टर एंड अमोक, तो घोड़े के चलने की जो आवाज़ हो गई वो क्या हो गई, बहुत तेज़ हो गई। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जैसे हम उसकी घुड़सवारी कर रहे थे वो घोड़ा तेज़ दौड़ रहा था और जो उसके दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, उसके बाद जो एकदम से हवा हमें छू के गई वो कैसी लगी, बहुत अच्छी लगी। माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर ऑफ अवर फैमिली बिगैन टू सिंग, और उसी टाइम पे मेरा जो कज़िन मुराद है, जिसे हम हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा क्या समझते थे, थोड़ा सा पागल या सन की, वो गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगैन टू रॉर, गाना नहीं बल्कि वो तो क्या करने लगा, रॉर का मतलब होता है चिल्लाना। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक in it somewhere and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our grade। हर किसी को अपने
जो नेचर है या प्रवृत्ति स्वभाव के अकॉर्डिंग समझा जाता है, लेकिन जो हमारी वो है, हमारी क्या है, जो गैंगार्लियन परिवार है उसमें जो मेरा कज़िन मुराद था वो किस टाइप का था, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्लिनेशन, स्वभाव जो उसका था वो अलग था सबसे. बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरोव, एन इनमरस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर्स एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सेंट जोइन वैली. और उसके पहले मेरे अंकल खुसरोव आते थे, जो एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, जिनका जो सर था वो बहुत बड़ा है और बहुत सारे बाल हैं, और उनकी एक मुस्टैच का मतलब उनकी एक दाढ़ी है. इन द सैन जोवियन वैली. सैन जोवियन वैली एक वैली है कैलिफोर्निया में. वैली का मतलब है वादियाँ. वहाँ पे सबसे अच्छी जो पर्सनैलिटी थी वो किसकी थी, मेरे अंकल खुसरोव की. आगे हम कंटिन्यू करते हैं. सो इरिटेटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. और उन्होंने क्या किया, ये जो परिवार में सनक की प्रवृत्ति थी, सनक किस में थी, यहाँ पे मुराद में. तो हर परिवार में कहीं ना कहीं क्या होता है, सनक की प्रवृत्ति होती है. तो चाचा खुसरोव उन सनक प्रवृत्ति का सच्चा उत्तराधिकारी था. तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि मुराद जो था, मुराद तो क्या था, सनकी था, पागल नहीं था, लेकिन उसके आगे की भी हम किसको रख सकते हैं, उसके आगे भी हम हमारे परिवार में अंकल खुसरोव को रख सकते हैं. वो भी सनकी थे. उनके काले और लंबे बाल मुझे एक उनको बहुत ही ज़्यादा विशालकाय आदमी बनाती थी. मतलब उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी. वह स्वभाव से क्या थे, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्रचंड थे. वे चिड़चिड़े थे, बेसब्र थे, और जब भी वो चिल्लाते थे तो उनके जैसा उस वैली में, जो सैन जोगियन वैली में, कोई और नहीं चिल्लाता था. तो उनके जैसी कोई और पर्सनैलिटी वहाँ पे नहीं थी. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. इसके अलावा वहाँ पे कोई और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता था. वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर्स shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their horse was on fire. एक बार क्या हुआ, उन्हीं का बेटा है जो वहाँ से क्या है, बार्बर की शॉप की तरफ भागा, जब उसके पापा वहाँ बैठ के अपनी दाढ़ी को क्या करवा रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे. दिस मैन खुसरोव सेट अप इन द चेयर एंड रोड. और वहाँ पर भी वो एक चेयर पे बैठ के चिल्ला रहे थे. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हॉर्स इज़ ऑन फायर. वो वहाँ पे कहता है कि उसका बेटा आके उससे चिल्लाता है कि घोड़े के आसपास आग लगी हुई है, आप आके देख लो. लेकिन वो बार्बर की एक भी बात नहीं सुनता. वो ये कहता है कि वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है. माई कज़न मुराद वॉज considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zurab, who was practical and nothing else. अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि मुराद को मेरे चाचा का ही उत्तराधिकारी समझा जाता है. क्योंकि मेरे चाचा कैसे थे, मेरे चाचा हर चीज़ में चिल्ला चौंट करना, इरिटेट होना, या किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं कर पाते थे. वो पागल थे, सनकी थे. जबकि मेरा जो कज़िन मुराद है वो भी उनके जैसा ही है. लेकिन जबकि मुराद उनका खुद का बेटा नहीं था, लेकिन वो उनकी हर चीज़ को आगे क्या कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था. दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब. और यही हमारी ट्राइब के बारे में था. लेकिन मुराद के फादर कौन थे, जोराब थे, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल थे और नथिंग एल्स. मतलब वो बहुत सिंपल, सुलझे हुए और अच्छे इंसान थे. That's how it was in our tribe. A man could be a father of his son's flesh, but that does not mean that he was also the father of his spirit. ऐसा समझा जाता है कि बेटा हमेशा अपने पिता पे जाता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जो मुराद था वो उनके पापा जैसा, जोराब जैसा शांत या अच्छी प्रवृत्ति का था, बल्कि वो उनके जो चाचा जी थे, कज़िन खुसरोव, उनके जैसा था. The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vargent. पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको दो वर्ड capricious और vargent का मीनिंग बताना चाहूँगी. What does the word caprician means? Caprician means मनमौजी और vargent means wanderer या आवारा. सबको ऐसा लगता था कि हमारी जो प्रजाति का मतलब है, इन लोगों की जो ट्राइब थी, गैंग्रेलियन ट्राइब थी, वहाँ पे कोई भी सन की या इस टाइप से नहीं था. सब लोग अच्छे थे, ऑनेस्ट थे. लेकिन फिर भी जब यहाँ पे अंकल खुसरोव की बात होगी या मुराद की बात होगी, तो ये दो जो वर्ड्स हैं उनकी ही पर्सनैलिटी को क्या करेगा, डिफ़ाइन करेगा. तो अब तक जो हमने लास्ट दो पैराग्राफ्स में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, घुड़सवारी करते हुए मुराद और आरम बात करते हैं. किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो उस मुराद को उसके चाचा की पर्सनालिटी से कंपेयर करते हैं. और मुराद के लिए आरम कहता है कि ये जो पर्सन है,
मुराद, ये मेरे चाचा खुशरोफ के जैसा है, वो भी बहुत ही वायलेंट नेचर के हैं। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेट गेट डाउन एंड आई वॉन्ट टू राइड अलोन। और आखिर में जब हमारी राइड ख़त्म हुई तो मेरा कज़िन मुराद मुझसे कहता है कि अब तुम उतर जाओ, मुझे राइड करना। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे? आई आस्क्ड। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़िन सेड। और उसने कहा ये तो इस घोड़े पे निर्भर करता है। गेट डाउन, अब उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, ये घोड़ा मुझे ही राइड कराएगा। आई सेड वी शेल सी। ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, तुम ये मत भूलो कि ये घोड़ा मैं ही लेकर आया हूँ और उसको मैंने ही यहाँ लाकर खड़ा किया है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, जैसा कि तुम उसको राइड कर सकते हो वैसे मैं भी उसको राइड कर सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेफ्टी ही सेड लेट अस होप गेट डाउन, अब अगर तुम अपनी क्या चाहते हो, अपनी सेफ्टी चाहते हो तो तुम भी इससे उतर जाओ, मुझे भी क्या इससे उतरने दो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई राइड अलोन, लेकिन एक बार तुम्हें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि मुझे भी राइड मिले। आई गॉट डाउन एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ायर रन। अब दोनों घोड़े पे सवार थे। मुराद ने फिर अपने उससे भाई से या अपने कज़िन से बोला कि हटो और इससे नीचे उतर जाओ। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे अगर तुम अकेले राइड कर रहे हो तो मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? उसने कहा देखते हैं। फिर उसने आखिर में क्या बोला, तुम उतर जाओ, मैं इस पर बैठना चाहूँगा। और मैं उतर गया और मेरे कज़िन मुराद ने क्या चिल्लाया, उसने घोड़े की एड़ियों को से ठोकर मारी, चिल्लाया वज़ायर भागो। अब आगे, वज़ायर रन, द हॉर्स स्टूड ऑन इट हिंड लेग्स, स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैव एवर सीन। मुराद ने घोड़ों को खेतों के पार दौड़ा ले गया और 5 मिनट बाद क्या करा, लो टाइम। माई कज़िन मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिस्क, क्रॉस द डिस्क ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर कम। यहाँ पे उसने क्या किया, पहले तो उसने घोड़े में लात मारी, घोड़ा बहुत ज़ोर से भागा, घोड़ा इतनी तेज़ गति से भागा कि उसका कज़िन चिल्लाता रह गया और उस प्रसन्न हुआ। और 5 मिनट के बाद उस पूरी खेत में से जो वो घोड़ा है जिसका नाम क्या है वज़ायर, वो वापस आ गया। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब किसकी राइड बारी थी? मेरी। आई सेड माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़िन जो मुराद था वो घोड़े पे से उतर गया। राइड ही सेड, और उसने कहा कि अब तुम इसकी सवारी करो। आई लीप्ड थ्रू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिजंट मूव। और मैं घोड़े के ऊपर बैठ गया और मैंने सोचा कि अब तो ये वो मोमेंट आ गया कि मेरी फियर हटेगी, लेकिन वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।